अपना कॉलेज देता है इतना साल का। हाँ, सब लोग को दिख रहा है? यस सर। तो मोबाइल नहीं रखना, मोबाइल कनेक्ट ध्यान रखो। बच्चा बोलेगा समझ में आ जाएगी बात। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को मेरी आवाज मिल रही है? अब हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ओएस वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग वर्चुअलाइज क्यों करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई वी आर डूइंग आवर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल। हम इसको इसलिए वर्चुअलाइजेशन करते हैं ताकि हम स्पेस ज्यादा, हम डाटा को ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यार बहुत आवाज गूंजता है सर क्लास में कोई स्पीकर पे रखे है, उसको बोलिए म्यूट करने के लिए। अरे बोले क्लास में कोई स्टूडेंट कुछ स्पीकर बोलेगा पे तो रखे बता हुए हैं। देना। हाँ, तो हमने एक जावा पे एप्लीकेशन बनाया। किस पे बनाया? या पाइथन पे, या किसी और एप्लीकेशन, सी प्लस प्लस पे, सी पे। लेकिन आजकल का जमाना तो जावा और पाइथन का ही है। आपने एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन आपने बनाया विंडोज 10 पे डेवलप किया। ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए कुछ ही आपको बनाना हो तो विंडोज 10 पे आपने उसको बनाया। लेकिन जैसे ही आप उसको विंडोज 11 पे चला रहे हैं, लाइनेक्स पे चला रहे हैं, यूनिक्स पे चला रहे हैं, डेबियन पे चला रहे हैं, द पे चला रहे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको चला रहे हैं तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो सॉफ्टवेयर कायदे से तरीके से रन नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे? हम अपने सिस्टम में, ये सिस्टम गेस्ट कहलाएगा या होस्ट? होस्ट सिस्टम। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए होस्ट सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 2010 या 10। हमने क्लाउड के थ्रू हमने ले लिया, लाइनेक्स भी ले लिया, डेबियन भी ले लिया, 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने क्लाउड पे ले लिया। पहला चीज तो क्या होगा कि जो हम, लेकिन सॉफ्टवेयर हम किस एनवायरनमेंट में बनाए हैं? विंडोज के एनवायरनमेंट में बनाए हैं। तो हम चेक करेंगे कि राइट वंस रन एनीवेयर, जावा के बारे में बोला जाता है वोरा, WORA, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। जब उसका हम कंपाइल्ड करा लेते हैं विंडोज में या लाइनेक्स में, तो उस बाइट कोड को, या उसको मैजिक कोड भी बोलते या बोलते बाइट कोड, जो कंपाइल होने के बाद उसको हम यूनिक्स एनवायरनमेंट पे भी चेक करेंगे वो चल रहा है या प्रॉपरली, लाइनेक्स पे भी चेक करेंगे प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम एक ही सिस्टम पे बैठे बैठे, अगर क्लाउड का हम 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं, क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किए हुए हैं, तो एक ही सिस्टम पे हम सब कुछ यूज कर लेंगे कि नहीं? 3-4 जगह चेक कर लेंगे कैसे 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 करते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन की जरूरत क्यों आई? अगर एक मेरा क्वेश्चन है, ये सिस्टम होस्ट है, एक सिस्टम गेस्ट है। मान लीजिए होस्ट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और गेस्ट पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या जो होस्ट और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं गेस्ट और होस्ट, तो सेम रिसोर्स को यूज करेगा, फिजिकल रिसोर्स को अलग अलग करेगा? सेम करेगा। जब इसी में यूज करेंगे तो सेम करेगा। फिजिकल रिसोर्स सेम होगा। फिजिकल रिसोर्स में सीपीयू को, रैम को, मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को सेम यूज करेगा कि अलग अलग? सर आवाज कट कट के आ रहा है आपका। यार तो करेगा ही करेगा, बैटरी तो कॉमन है। हाँ, हार्ड डिस्क का मेरा सवाल है, हार्ड डिस्क गेस्ट यूज करेगा कि होस्ट करेगा कि दोनों अलग अलग करेगा? दोनों करेगा सर, हार्ड डिस्क को भी यूज करेगा। हार्ड डिस्क को भी यूज करेगा। हार्ड डिस्क क्यों करेगा? जरूरत हार्ड डिस्क से उसको डेटा थोड़ी लाना है, हार्ड डिस्क में तो डेटा है। डाटा हार्ड डिस्क में लेना है तो वो तो करेगा। कब करेगा? उस कंडीशन में। लेकिन जितना वो होस्ट करेगा उतना गेस्ट यूज नहीं करेगा। लेकिन रैम जितना गेस्ट यूज करेगा उतना होस्ट भी करेगा, जितना मदरबोर्ड रैम करेगा उतना होस्ट भी करेगा। तो इसमें एक ही चीज है कि आपका जो फिजिकली स्पेस है, फिजिकली स्पेस है, उसको क्या करता है? डिवाइड कर देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, एक सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकते हैं? ढेरी बना के रख, मल्टीपल मल्टीपल।
मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन केप। हाँ, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, हम मैक्सिमम 3 रखे हुए हैं। हम सबको अलग अलग खोल कर रखें। हम तो एक ही टाइम एक ही करेगा। स्विच होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, दूसरे काम करना है तो एक साथ दोनों नहीं चलेगा। वी हैव टू स्विच। जैसे क्लाउड में ही काम करोगे तो एक साथ दोनों, या तो क्लाउड पे काम कर लो या इस पे कर लो। अब दशहरा है, क्या करें। हाँ, विथ द हेल्प ऑफ, अब सुनो इधर, विथ द हेल्प ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन नथिंग इज प्री इंस्टॉल्ड। देखो, विथ द हेल्प ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन नथिंग इज प्री इंस्टॉल्ड, पहले से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और परमानेंटली लोडेड ऑन द लोकल डिवाइस एंड नो हार्ड डिस्क इज नीडेड। Everything runs from the network using a kind of virtual disk. The virtual disk is actually a disk images file stored on a remote server. डिस्क इमेज समझते हो? ओरेकल नहीं पढ़े हो, कैसे बता दें? बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ओरेकल में जैसे डेटा टाइप एक होता है बी फाइल करके, क्या होता है? बी फाइल। जैसे तुम पढ़े होगे जावा, पाइथन, सी, इंट, कैर, फ्लोट, डबल पढ़ते हो कि नहीं? टपल नहीं है, हाँ टपल पाइथन में। तो ओरेकल में एक डेटा टाइप होता है बी फाइल, जो एक्चुअल लोकेशन जहां होता है वहां नहीं होता, वो उसका केवल लिंक दे देता है, वो डेटा कहीं और स्टोर करता है, वो केवल लिंक आपको बता देता है कि वो डेटा वहां स्टोर है, लेकिन वो एक्चुअली में वो बाहर रहता है, मतलब कि इमेज क्रिएट कर देता है आपका डेटा का। रेफरेंस एक्चुअल नहीं होता, रेफरेंशियल होता है। तो द वर्चुअल डिस्क इज एक्चुअली ए डिस्क इमेज फाइल स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर। आपके रिमोट सर्वर पे एक इमेज स्टोर करके रखा हुआ है। SAN storage area network on NAS, non-volatile attached storage. The client will be connected by the network to the virtual disk and will boot with the operating system installed on the virtual disk. इसमें हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे? जो क्लाउड में रखा हुआ है, जो क्लाउड में रखा हुआ है, जो वर्चुअल मशीन के थ्रू आपका काम होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। ये सबसे ज्यादा यूज होता है लाइनेक्स वर्चुअलाइजेशन और विंडोज। इंडस्ट्री में आप लोग यूज करोगे मतलब हो सकता है ज्वाइन करने के 15-20 दिन के बाद ही आपको काम पे लगा दे। इस पे वर्चुअलाइजेशन पे आपको ट्रेनिंग देगा 1 सप्ताह, ऐसा नहीं कि आपको करेगा आइए सीख बैठ जाइए। आपको ट्रेनिंग देगा 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। आप नहीं सीख रहे हो, महीना 2 महीना आप सीखे होगे ही नहीं, तो कहेगा वो ऐसे कर लेगा आपको। लेकिन 2-3 महीना आपको टाइम देगा। आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जब तक एकदम आप उसको आजिज कर दीजिएगा तब कहेगा जाइए। 2 महीने करा तो सिखाया जाता है। नया सिस्टम लाया, मैंने वर्चुअली करते हैं तुम्हारे सामने। कंपोनेंट्स नीडेड फॉर यूजिंग ओएस, components needed for using OS virtualization in the infrastructure are given below. The first component is the OS virtualization server. This server is the center point in the OS virtualization infrastructure. The server manages the streaming of information on the virtual disk for the client and also determines which client will be connected to which virtual disk using a database. This information is needed. Simple सी बात है, आपका वर्चुअली डेटा रखा हुआ है। सिंपल सी बात समझो, डेटा वर्चुअली रखा हुआ है। आपको जैसे मैंने बताया AWS, आप सिंपल सी बात इससे भी ज्यादा है कि आप गूगल ड्राइव में डेटा रखते हो। जो सबसे ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल जो कॉमन मैन हम लोग आप लोग यूज करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं। जीमेल में, जीमेल क्या है आपका? वर्चुअली तो डेटा है, डेटा है, फिजिकली है, स्टोरेज है। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तो है वहां, नहीं है? 15 GB के बाद वो फिर आपको यू हैव टू पे। क्यों नहीं कीजिएगा? यू हैव टू पे एंड यू कैन गेट द सर्विस। बना लेंगे हम 6 को बना लिए। कितना रखेंगे? 6 है
हम अलग अलग डाटा अब हम लोग दिखेंगे विंडोज में हम कैसे वर्चुअलाइजेशन। ईमेल है, ईमेल में हम कुछ डाले तो वो देख सकता है। इसके पास सब कुछ देख सकते, लेकिन किसको फुर्सत है देखने की। अब बैंक का एम्प्लॉय है, सिंपल सी बात समझो, आपका पता कर सकता है कि आपके अकाउंट में कितना है, कर लेता हैं? नहीं, मतलब ये कहने का मतलब वो पता कर सकता है कि नहीं। आप चौकीदार से रखवाली की उम्मीद उतना ही करना चाहिए जितना हो सकता है। अगर वही चोर हो जाए तो आप हम कुछ नहीं कर सकते क्या। अब विंडोज ओएस वर्चुअलाइजेशन में टू इंस्टॉल विंडोज ओएस वर्चुअलाइजेशन मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रहेगा। टू इंस्टॉल विंडोज ओएस वर्चुअली यू नीड टू इंस्टॉल VMware first. Installing virtualization software, you will get a window to install the new operating system. Let us see the steps to install the Windows OS on VM. क्यों बनाया भी है, ISO फाइल डालना पड़ता है, तब उसका बनता है। तुम बताओ, हम भी बनाते हैं। यस सर, बताइए आपका अलग तरीका होगा। नहीं तुम बताओ, तुम नया क्या चीज एक ही होगा ना। हाँ google.com VMware जाए, VMware डाउनलोड है ना सर 16 को डायरेक्ट हो इंस्टॉल जाता हूँ, करना होगा सर VMware। कर लेंगे, यही डाउनलोड है। सर बहुत बड़ी फाइल है सर। कर लें, देखते हैं, हम भी जानना चाहिए, आगे बैच को पढ़ाएंगे हम ही। आगे बोलो कौन सा होगा ये। यस सर। ये कैंसिल्ड है यार। नहीं नहीं अभी नहीं किए, कल किए थे। ऐसे होगा, फिर से डाउनलोड कीजिए सर ये फिर से डाउनलोड करें। डाउनलोड कीजिए ना सर। यस सर। आप लोग ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं उन लोग को, ये आ रहा है सर स्क्रीन। किए हुए हैं डाउनलोड सर। स्क्रीन आ रहा है, देखो ना। यस सर आ रहा है। ऑनलाइन आ रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है VMware इंस्टॉलेशन सारे बच्चों को ऑनलाइन। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। आज कितने बच्चे, 2 1 3 2 5 3 8 नहीं बता सकते भाई, यहाँ का समझ में नहीं हो गया। यस सर। ओपन करते हैं, यस करें। आपको फिल्टर बनाने के लिए फिर ISO फाइल 4 GB का डाउनलोड करना होगा। नहीं ले रहा है। वही कारण हमने किया होगा। वही है 64, वही है भाई, वही है। कंफ्यूज कर गए तुम।
नहीं है ये छोटा कर दीजिए लाइट। इसको, आप लोग को दिख रहा है, देखो तो बच्चों को। आप लोगों को लगता है कंपनी में घुस गए, पैसे ऐसा इतना जरूर मिलता है कि आप अच्छी जिंदगी, अच्छा अच्छा क्या आप रिलायंस के मालिक थोड़ी हो जाओगे, वो तो खैर चीज ही बहुत अच्छा है। घर जाने बाद कहना लड़का पढ़ना पड़ता है, करा कुछ नहीं। आप इससे पहले कौन कंपनी करते थे? क्रेवरीटेक, उसके पहले सीडाक हैदराबाद। आपके संपर्क रखेंगे, हमको ही पहुंचा दीजिए। पहुंच जाओ। आप अपना नंबर है पर्सनल है। अब इसको, इसके बाद क्या करेंगे ये होने के बाद? अपने ऑप्शन आता है सर बनाने के न्यू। हम लोग को नेटवर्क मैनेजर वहाँ बना दिया था हैदराबाद और सीडाक में। यार क्या होता है, पहली बार जब चीज देखेंगे तो हमको सिखाया 10 दिन बैठ के, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो। सर सिर्फ बन जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपको 4 GB का है ISO फाइल डाउनलोड करना होगा, फिर उसको अरे सीख लेना है, मन बेसिक जानना कैसे होता है। हाँ एक बार जानना चाहिए। मान लो कोई तुमसे कल तुम्हारा बच्चा कोई पूछे या तुम्हारा साथ का कोई पूछे कि कैसे हम VMware वर्कस्टेशन पे काम करते हैं, पूरा स्क्रीन में नहीं आता है। नहीं इतना आएगा, आधा आता है, आधा से भी कम आता है, कोना में इधर आ जाएगा। मजेदार होता है। सर आगे बढ़िए ना सर, पढ़ाइए तो क्या बोलता है, जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वो सब फॉलो करना है। तुम लोग का एग्जाम का कोई डेट अभी? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे जी रहे। हम लोग सोचे थे कि दशहरा के बाद निकालता और दिवाली से पहले निपटा देता। हाँ तब दिवाली घर जाएगा। क्या करेगा पता नहीं। हम लोग भी तो उसके चलते दिखे, हम लोग टाइम टेबल प्लान कुछ कर ही नहीं पा रहे, कैसे करें नहीं करें। सर यूनिवर्सिटी वाला पास कर देगा ना? लास्ट ही है लगभग, लास्ट ही है। धीरे धीरे हो रहा है सर, हम देख रहे हैं। हाँ हो रहा है भाई, गौर से देखो। उस टाइम से वही अरे गौर से देखो इसको। नेट चल ही रहा है ऐसा तो। रुक गया, नेट चल रहा है। नेट प्लीज एक मतलब नहीं होगा फिर कर देंगे। हाँ सर चलने दीजिए, क्या दिक्कत वह घूम रहा है, जब तक ये घूम रहा है मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आठ GB 1 TB i5 8 जनरेशन कैसा है? अब डाउनलोड में गया सर, फाइल में आप फोल्डर में जाइए, डाउनलोड करने के लिए बता दीजिएगा। क्या काला डाउनलोड में क्या बताऊं, बोलूं? हाँ ये वाला ना।
क्या हुआ? हम बता 28 है, एक मैं भी रहता हूँ 28। एसी तुम लोग से नहीं है बना है। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सही से नहीं हो पाया, लगता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। क्या दिखा, वो तो रहा देखो। हो रहा है लेकिन और ये सर हो रहा है, आप बताइए तो फिलहाल पढ़ाई। अरे भाई अब कह रहा है कि सिस्टम खुद स्टार्ट कीजिए। दिस इंस्टॉलर रिक्वायर्स यू टू स्टार्ट योर सिस्टम दोबारा वो लिखकर उसको बोल। हेलो सर। वायरस नहीं नहीं होता है। अरे ज्यादा वो तो डिलीट कर सर फिर से कीजिएगा। ये स्टार्ट हो जाएगा। हेलो सर। अब क्या किया जाए यार। आपका स्टार्ट करना होता है तो नहीं मांगता है, ऐसे डायरेक्ट मांग रहा है। ये सर अभी आप थ्योरी बताइए, अगली क्लास में चलेगा, आप कर लीजिएगा सर। लाइनेक्स वाले में उसी तरीके से करते हैं, लाइनेक्स कर लेते हैं। हेलो सर। ये वो अलग नहीं, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो काम आप विंडोज में कर सकते हैं सारा काम आप लाइनेक्स में कीजिएगा, एक काम का भी अंतर नहीं है। बट इसमें क्या है कि आप देख देख के विंडोज में आदमी देख देख के काम कर ले सकता है, उसमें क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक करके। लाइनेक्स में ये सब नहीं चलता। कमांड यूज करते चलो काम। लाइनेक्स में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा काम एक अक्षर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इंटरफेस का मतलब इसे इसमें रिसाइकिल पिन है। हम आपको सबको पता है कि रिसाइकिल पिन में जाके डेटा जमा होता है, उसमें ट्रैश होता है, TRASH। हम जब लाइनेक्स पे पहली बार काम किया, हम खोज रहे हैं रिसाइकिल पिन, 2 घंटा पूछने में खराब लगे। क्या करें, पसीना एसी में पसीना आ रहा है यार, करें तो क्या करें। तो बगल वाला बताइए, हमारे साथ एक लड़की काम करती थी, तमिलनाडु की थी, वो कहे कि ट्रैश में जाओ। अब समझे कि ऐसे होता है चीजें। और देखो ओएस वर्चुअलाइजेशन का फायदा क्या क्या हुआ, कनेक्टिंग टू द ओएस वर्चुअलाइजेशन सर्वर। ये क्या होता है कि जो ओएस का सर्वर होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, ओएस का जो सर्वर होता है उससे कनेक्ट हो जाता है।
सेकेंड, कनेक्टिंग टू द वर्चुअल डिस्क। डिस्क क्या होता है? डिस्क, वर्चुअल डिस्क का क्या मतलब? डिस्क मतलब हार्ड डिस्क भाई। सीडी डिस्क भी क्या है? सीडी भी क्या डिस्क तो है, जहां डेटा हम कंटेंट करें। वर्चुअल डिस्क का मतलब एज ए वेब सर्वर पे हम रहते हैं तो वर्चुअल नहीं होता, वो उसका एग्जिस्टेंस होता है। क्लाउड कह सकते हो, या वेब सर्वर भी जो आपका दूर है। फेसबुक का वेब सर्वर यहाँ हम यूज कर रहे हैं, इंडिया वालों के लिए क्या है, तो क्लाउड है एक तरह से, कितना दूर है। वी डिस्कनेक्टेड टू द क्लाइंट, क्लाइंट से भी वर्चुअल डिस्क कनेक्ट रहता है। OS इज स्ट्रीम्ड टू द क्लाइंट, OS की स्ट्रीमिंग भी क्लाइंट से कनेक्ट रहती है। एडिशनल स्ट्रीमिंग भी हम कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब आप देखते हो कुछ डाउनलोड करते हो तो ऐसे 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 करके आता है, जैसे अभी आप कर रहे थे तो ग्राफ की तरह। हाँ CR, आवाज दूं जरा? यस सर। सौरभ, यस सर। अटेंडेंस भेज दो यहाँ से। आपका क्या नाम है? अंजनी, अंजनी क्या अंजलि? अंजलि आपको भेज देगी आज का वर्तमान क्लास का पोजीशन, आप उसको ऐड करके मुझे भेज दीजिएगा। ओके सर। आप पिछले क्लास मुझे मिल गया था। अरे ठीक भाई, है, रोबोट वाला सौरभ। साउंड कहाँ से आता है यार? क्या आवाज फट गया बेचारे का। रिकॉर्डिंग होता है वो सब। सर का नहीं है, हाँ, सौरभ बोलो। का है। हाँ आवाज फट गया। सौरभ, स्पीकर का या गला? वॉइस चेंजर लगाए हुए है। यस सर। हाँ अब ठीक आया है। एक मिनट, प्रशांत कुमार कौन है? स्क्रीनशॉट ले लिए सर, हम भेज देंगे। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूं मैं अब। ओके सर। कर दीजिए सर। कौन है प्रशांत?